Ji, Assalamualaikum everyone, it's Shaib Khan and welcome to the live update of Crypto Fears. It's 19th of August, almost 5 a.m. in the morning और आज जो है बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट्स पे बात कर लेते हैं। सीन ये है कि आई वाज काइंड ऑफ अवे कल से जो है बहुत बैंड बजी हुई है गली की। सो दैट्स द रीज़न कि क्विक में अपडेट दे रहा हूँ बिकॉज़ ये ज़रूरी बात है, तो ज़रा जो है गौर से इसको सुन लेना कि क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें दिख रही हैं, क्या हो रही हैं। सो बिफोर वी डू, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, होपफुली मेरी आवाज़ सही होगी बिकॉज़ मैं इससे ज़्यादा ज़ोर से जो है बोल नहीं सकता। अच्छा जी, बीटीसी के हवाले से हमारे पास क्या एक मामला दिख रहा है, उस पे हम देख लेते हैं। राइट, सो वी हैड दिस आवर एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, पहले जो हम देख रहे थे एटीएच पे, वो हम इसके ऊपर गए। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट था उसका, वो था 127 का। ठीक है, अब अगेन हमने सिर्फ 3 आवर पे भी इसको स्टेबल नहीं कर सके थे, हमने जैसे इसको ब्रीच किया एंड देन एग्रेसिवली हम जो है वापस नीचे की तरफ आ गए। तो दिस एक्सटर्नल लिक्विडिटी इज़ बीन टैप्ड, ये आपका बीटीएच नहीं रहा, ठीक हो गया है। इंटरनल लिक्विडिटी हमारे पास जो है ये भी नीचे रहती है, जो कि 1,10,600 पे। अब यहाँ पे आने की क्या वजह है, वो सिंपल इज़ दैट कि इफ़ यू रिमेंबर कि यहाँ पे हम लोगों ने इनएफिशिएंसी देखी थी, जिसकी बुनियाद पे जो मैं कह रहा था कि भाई ये हमने पूरा जोर ला के हम गए थे एंड देन वी वेंट डाउन, तो अब हम जो नेक्स्ट टारगेट करेंगे वो एटीएच को करेंगे। सो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये वाली आपकी जो है वो इनएफिशिएंसी ही है। ठीक है, सो दैट्स द रीज़न कि इसको जो है ये टैप करने के लिए यहाँ पे आएगा। तो ये लास्ट वीडियोस में जो है मैंने सारी ये चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई थी, सो नो नीड टू रिविजिट दैट कि क्या इसके मामलात थे। तो दैट्स द रीज़न कि जो हम ये देख रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा ये कि अप एंड डाउन इस पे साइडवेज ये कि थोड़ा सा चलेगा बिफोर इट फाइनली ड्रॉप्स बैक टू 1,13,000 पे। और उस पर कल का जो इसका बाउंस था एलटीएफ है, वो 114.8 पे था एग्जैक्टली, वो वहाँ से ले चुका था एंड देन नाउ कमिंग बैक टू दिस रेंज अगेन। अच्छा, उसके बाद जो है इसने 0.5 वाला लेवल यहाँ से भी पूरा कर लिया था, यहाँ से भी पूरा कर लिया था। सो दैट वाज द रिजेक्शन हेयर, शोइंग दैट इट्स सपोज टू कम बैक डाउन। तो अभी इमीडिएटली मुझे इसके एलटीएफ में रिकवरी फ़िलहाल अभी नहीं दिख रही है, बट ऑन दी अदर साइड डोमिनेंस जो है वो हमारी वीक ही खड़ी हुई है। ठीक है, तो आल्ट्स कहीं ना कहीं जो है अच्छे तरीके से आपका सस्टेन कर रहे हैं। यू कैन सी कि ये अगर हाई बना भी लेता है थोड़ा सा, यहाँ पे लोअर हाई है, तो इसने फिर लोअर लो अपना 58 57 की तरफ जाना है। तो आई थिंक इट्स ऑल गुड देयर। तो डोमिनेंस के लिए जो है ना, कोई ऐसी टेंशन फ़िलहाल दिख नहीं रही है। तो बीटीसी में फ़िलहाल अभी यही मामला है। और ये एक हार्मोनिक भी था 1,15,000 वाला, वो भी इसने टैप कर लिया था। अब बात एक ज़रूरी ये कर लेते हैं कि बियर मार्केट का क्या सीन है और क्या उसके मामलात हैं। सो आई एम जस्ट गोना शो यू फ्यू थिंग्स हियर। ठीक है, मैं ये एलटीएफ वाला जो है हाइड कर रहा हूँ एनालिसिस। यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम गोना गो स्लो राइट नाउ सो यू कैन अंडरस्टैंड। वीकली का चार्ट बहुत गंदा दिख रहा है। ठीक है, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि मतलब क्या चीज़ें हैं। और ये भी आप नहीं कह सकते कि नहीं यार अब तो इसको नीचे नहीं आना चाहिए क्योंकि आर्ट सीज़न नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया। भाई, आर्ट सीज़न का ताल्लुक बीटीसी डोमिनेंस के साथ है। ठीक है, उसको बीटीसी की प्राइस के साथ टैग मत करो खुदा के लिए। ठीक हो गया, सो वो एक बिल्कुल अलग मैटर है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एक बिल्कुल एक अलग मैटर है। मैं बात कर रहा हूँ इस साइकिल के टॉप की। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं लास्ट लाइव्स में 1,30,000 वगैरह बोलना चाहता था। 1,40 तक का भी हमने लास्ट ईयर हमने बात करी थी उसके करके, तो उसके सिनेरियो पे मैं बात कर लेता हूँ कि भाई 1,30,000 दिख क्यों रहा है। पहली बात तो ये कि ये टॉप बन क्यों रहा है। भाई, आपका जो है ये टॉप इस हवाले से यहाँ पे बन रहा है कि इवन इफ यू काउंट द एलियट वेव्स here, ठीक है, यू कैन सी दैट यू आर इन एंड गेम नाउ ऑलरेडी। कहीं से भी काउंट कर लो, यहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो, जिस तरीके से भी वो इंटरनल होगी फिलहाल। एक्सटर्नल जो वीकली पे आपकी दिख रही है वो ये वाली दिख रही है। अब इसका जो स्ट्रेच है, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई दिखने को तो ये यहाँ से भी नहीं जा सकती है। तो 1,30,000 या 40 की क्या कहानी है भाई? 1,30,000 या 40 की कहानी ये है कि अगर आप इसका
पहले एलियट पे बात कर ले, पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर एलियट पे बात कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज दैट्स गोना बी रियली खौफनाक शिट दैट आई एम गोना टेल यू। तो ये वाला बॉटम ले लो, ठीक है, एक्सटेंशन लगा रहा हूँ मैं फिप की, ये सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं। uh, ठीक है, आई एम गोना गो लाइक दिस। ये वाला बॉटम ले लो, ये वाला टॉप ले लो, इस तरीके से देख लो, या फिर ये वाला बॉटम ले लो, ये वाला टॉप देख लो, इस तरीके से देख लो, या फिर ये वाला बॉटम ले लो, ये वाला हाई देख लो, इस तरीके से देख लो। तो सबसे ज़्यादा जो अलाइन कर रही है चीज़ें कहाँ पे कर रही हैं, यू कैन सी इट्स इन दिस जोन, ठीक है, ये वाला जोन। अब अगेन वो वाली बात होगी कि भाई ऊपर भी जा रहे हैं, तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो आउटलायर्स हैं वो सिर्फ दो ही, आप एक ही आ रहा है एक तरीके से, 150 ऑलमोस्ट और 144 पे आपके दो आ रहे हैं, यहाँ पे आपके तीन आ रहे हैं इस रेंज में, ठीक है। तो इसी तरीके से देखा जाता है कि मोस्ट लाइकली जो एग्जिट आपका होगा वो कहाँ पे दिख रहा है, भाई वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1,30,000 से 1,34,000 पे। सो हैविंग से दैट, मैं इसको यहाँ पे अभी हटा रहा हूँ, ठीक है, नॉट दिस बट दिस वन, लाइक दिस, ठीक है। तो ये वाला जोन जो है मेरा, इसको मैं प्रॉपरली मार्क कर लेता हूँ, फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी बिकॉज आई एम रियली हैविंग अ फीवर, सो दैट्स द रीज़न। तो मैं इसको नाम दे दूंगा फ्रैक्टल का, बस सिंपल इज दैट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं कह रहा था एलियट वेव्स पे। एलियट वेव्स को हम यहाँ से काउंट करते हुए चलते हैं, 1 2 3 4 5, जस्ट द फोर है, ठीक है। इसमें कोई आ, शक शुबा नहीं है, सारी चीज़ें रेंज आपकी जो है पूरी हो रही है, कोई इसमें थ्री ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, बट अगेन वीकली पे कर रहे हैं तो हाई को हम देखेंगे। फोर वाला रूल कोई ब्रीच नहीं हुआ कि वो वन से नीचे किया है, टू भी सही है, हाफ से ज़्यादा उसने उसको नहीं किया, एंड देन फाइव वाली जो एक्सटेंशन है वो हम इसके यहाँ पे रख लेते हैं। अब आ जाते हैं ए बी सी पे। रिट्रेसमेंट कहाँ से होगी, लेट सपोज यहाँ से आपकी रिट्रेसमेंट होना शुरू हुई, तो ये आपका बना ज़ीरो, देन आप इस जगह पे इस हार्मोनिक पे यहाँ पे आए 88 पे, दैट्स गोना बी योर ए पॉइंट। बी पे फिर आपने अगेन इस वाले हाई से आपने ऊपर नहीं जाना, या इस वाले से तो खैर वो इनवैलिड ही हो जाएगा, इस वाले हाई तक रख लेते हैं। वापस आके आपने रीटैप कर लिया 1,10,11,000 पे, देन जो सी आपका वापस जाएगा वो जाएगा अराउंड 2 पे, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट्स गोना बी। अगेन यहाँ से शुरू हुए, ठीक हो गया, ये वाला लो हमने टच किया, इस वाले हाई के अंदर है, ये सारे रूल्स पता है ना। और फिर ये कि जब हम सी की तरफ आ रहे हैं तो ये कि फिर ये टू पे, और एट टाइम्स टू से भी नीचे वो चले जाता है, बट लेट्स स्टिक टू दिस, इस वाले जोन पे, ठीक है। ना टाइप लाइक दिस, सो मेरे ख्याल से 5 पॉइंट वाला है, सो दैट्स द रीज़न कि डी और ई भी हमें दिखा रहा है। आई थिंक या दैट्स गोना बी फाइन। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज़। ये वाला सिनेरियो जो है हमारे सामने बहुत एक थोड़ा सा खतरनाक यहाँ पे दिख रहा है। खतरनाक इस सेंस में, ये नहीं कि मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ या होली शिट क्रैश आने वाला है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। खतरनाक इसलिए क्योंकि लोग आसरे लगाए हुए बैठे हुए हैं कि एक सुपर साइकिल आएगा अल्ट कॉइंस का, जैसे 2017 में आया था, 20 में आया था, वो होप एंड विश की ही मोड में अभी तक चल रहे हैं। भाई बड़े हो जाओ, बाहर निकल आओ इस चीज़ पे। ट्रेडिंग करनी है या होल्डिंग करनी है तो वो शॉर्ट टर्म में चलेगी, अब लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगी। शॉर्ट टर्म मीन्स प्रॉफिट निकाला, साइड हो गया, बात खत्म, दैट्स ऑल। ये 2 महीने की होल्डिंग, 6 महीने की होल्डिंग वाले जो सिनेरियो है ना, ये अब नहीं चलते। सो इस चीज़ से ज़रा बाहर आ जाओ, ठीक है। सो आई एम गोना हाइड दिस वन, एंड कमिंग बैक टू द 3 आवरली चार्ट, ठीक हो गया है। इसके अलावा अभी से फ़िलहाल गोल्ड पे बात कर लेते हैं, कि क्या सिनेरियो चल रहा है। बाय द वे चैलेंज हमारा अभी 5 to 6% जो है अप में अभी चल रहा है, और अभी 2-3 ट्रेड्स हमारी खुली हुई हैं। सो अभी अभी मार्केट थोड़ी वैसे बुलशिट कर रही है इसको लेके, आल्ट कॉइन्स को लेके। तो उम्मीद है कि तकरीबन बाय द एंड ऑफ द दिस वीक विल गोना बी ब्रीचिंग दी 10 to 15% प्रॉफिट, ठीक है। 50 का हमारा टारगेट है। तो ये इसका फ़िलहाल चल रहा है। हमने पहले 2 दिन में जो है 9% अचीव कर लिया था, लेकिन वो ड्रॉप की वजह से एक ऐसा हिट हुआ था, लेकिन वी वर स्टिल, हमारा जो बैलेंस था वो फ़िलहाल
एक्विटी से, मेन एक्विटी से ऊपर ही था, ठीक है, प्रॉफिट में ही हमने उस पर रखा था। देन ये कि वी रीगेन दैट। तो ये फ़िलहाल इसका सिनेरियो चल रहा है, 3 से ज़्यादा हम ट्रेड जो है अभी फ़िलहाल उसमें नहीं कर रहे हैं, वो रूल्स में भी था। सो चैलेंज की जो है फ़िलहाल पोर्टफोलियो चैलेंज की ये अपडेट है। अच्छा, गोल्ड पे हम बात कर लेते हैं। गोल्ड पे लास्ट टाइम हमारे पास 1 आवर चार्ट पे, इफ़ यू रिमेंबर, इंटरनल लिक्विडिटी मैंने दी थी और करंट रेजिस्टेंस दी थी, ये दोनों प्ले आउट हो चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले हम इंटरनल लिक्विडिटी पे आए थे एंड आई एम गोना रिमूव दिस वन। और उसके बाद जो है फिर हमने करंट रेजिस्टेंस भी जो है 18th को इस पे एक ठीक ठाक हमें रिएक्शन मिल भी गया था, यू कैन सी ऑन 3 आवरली चार्ट। और 1 आवर पे आपको कंफर्मेशन ये मिल जाएगी कि इसने यहाँ से इसको रिजेक्शन भी लेके हम लोग नीचे वापस आ गए थे। अभी फ़िलहाल इसका सिनेरियो जो है वो ये है कि मैं डेली पे एक मिनट देख लूँ, इस पर डेली हमारी टैप नहीं हुई हुई, एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी हमारी टैप नहीं हुई। सो अभी हम फ़िलहाल चल रहे हैं रेंज बाउंड। ये हमारा जो है वो है रेंज लो 3120, ठीक है। आई एम गोना कॉल दिस, सॉरी, दिस रेंज लो हेयर, ठीक हो गया। सो वी आर इन दिस रेंज एट द मोमेंट। 3 आवरली चार्ट पे लिक्विडिटी फ़िलहाल हमारे पास सच नहीं दिख रही है। व्हाट आई एम सीइंग इज़ के 3 आवर पे अगर हम इसको देखते हैं, ये वाला सिनेरियो, ठीक है, और ये वाली लिक्विडिटी नीचे फ़िलहाल अभी 3281 पे है। सो लेट्स लीव दैट, क्योंकि अभी ये फ़िलहाल रेंज बाउंड ही है। ओके, ये रेजिस्टेंस वाली रेंज थी तो ये प्ले आउट हो चुकी, ठीक है। सो दिस इज़ आवर लो, दिस इज़ आवर हाई हेयर, ठीक हो गया। मोस्ट लाइकली हम लोग इसको यहाँ से ब्रीच करके, क्योंकि यहाँ पे देखो इसने प्राइस इनएफिशिएंसी यहाँ पे भी बनाई हुई है ये वाली, ठीक है, ये इसने यहाँ पे छोड़ी हुई है, तो ये बाद में इसको वापस रिफ़िल करने आएगा। अच्छा, यहाँ ऊपर वाली साइड पे जो है ठीक ठाक इनएफिशिएंसी है, क्योंकि ये हाई से लेके ये पूरा ही जो जोन है इसका वो है। लेकिन लेट्स कॉल इट के अगर हम अर्जेंट उस पर पीए के हिसाब से देख लेते हैं तो वी कैन कॉल इट राइट अबाउट हेयर 3368 के हवाले से, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट, कि अगर ये रेंज में वापस आता है तो दिस इज़ द जोन वेयर इट शुड बी, टैपिंग द लिक्विडिटी। लेकिन थोड़ा सा इसको एक तरफ होना पड़ेगा। इवन 1 आवर 30 मिनट के चार्ट पे भी अभी इसने कोई सी भी लिक्विडिटी अभी उठाई नहीं है। इफ़ यू कैन सी कि लास्ट हमारी जो लिक्विडिटी थी वो इसने टैप कर ली थी 3329 की, उसके बाद रेजिस्टेंस इसने टैप कर दी है, एंड देन इन दोनों लिक्विडिटीज़ के बीच में जो है ना, ये फ़िलहाल अभी मूव कर रहा है। सो दैट्स द रीज़न के लोग कह रहे होते हैं कि अक्सर के सेटअप के उसके चक्कर में, भाई सेटअप तब बनता है जब क्लैरिटी होती है उस पर, ठीक है। सेटअप अंधे में जो है ना फायर नहीं हो जाता कि बस ये यहाँ से लॉन्ग कर लो, यहाँ से शॉर्ट कर लो। एटलीस्ट वो एक साइड पे जाए, एंड इफ़ इट्स गोना बी मूविंग लाइक दिस, कि वो इधर से जाके वापस रिजेक्शन यहाँ से लेता है, तो फिर यहाँ से आपकी जो है शॉर्ट बहुत अच्छी बन सकती है, राइट फ्रॉम दिस जोन। आप जो इसका एसएल रखोगे वो रखोगे यहाँ पे, ठीक है, 3380 पे, एंड देन यू कैन मार्क द टीपी टू लाइक, ये अच्छा आपका जो है रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा मोस्ट लाइक 3.89 के हवाले से। सो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट। लेकिन एक साइड पे पहले ये लिक्विडिटी ज़रा टैप कर ले, फिर ये कि हम इस पे देखेंगे कि क्या सिनेरियो है, ठीक हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। और अभी फ़िलहाल मैं इससे ज़्यादा अभी डिटेल नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरी बैंड बजी हुई है बुखार में, गले ख़राब में, एंड आई हैव टू मस्टर अप सो मच एनर्जी फॉर दैट। सो एनीवेज, कोई टेंशन नहीं है भाई, साथ हैं, बहुत सारी बेयर मार्केट्स देखी हैं, ये वाली भी देख लेंगे जब स्टार्ट होगी, तो पहले से प्रिपेयर होना ज़रूरी होता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। तो साथ रहें, अपडेट्स देखते रहें। इफ़ यू नॉट इन एमएल, कम एंड ज्वाइन, तो वहाँ पे आपको जो है एक 24 आवर एक डायनामिक अपडेट्स हो रहेगी कि वहाँ पे एक हैंड होल्ड मिल जाती है। सो आई एम गोना सी यू देयर, ठीक है। सो डोंट लेट देम आगे सरप्राइज यू। अल्लाह हाफ़िज़।